बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री के आपस में क्या रिलेशन है, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो है वो केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं या केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये दोनों तरह यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, उनमें मौजूद अशिया कौन कौन सी होती हैं और उन अशिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आज हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कि वो क्या होते हैं। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं जी? द सेल्स, ये वो वाले सेल्स होते हैं इन विच टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जी, आर डिप, उनको डिप किया होता है इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, उसको एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया होता है। ये वाले जो हमारे पास सेल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, इसको आज हमने डिटेल से पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, इनको हमने डिटेल से पढ़ना है। तो ऐसा सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड जो हैं मेटल के बने हुए हो सकते हैं, इनको वहाँ पे डिप किया होता है। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। या आप ऐसे कह लें कि जैसे ही आप इसमें से करंट गुजारेंगे तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव आइंस एक तरफ जाएंगे और नेगेटिव आइंस एक तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है जी, और दूसरा होता है हमारे पास गैल्वानिक सेल। ठीक है जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिनमें इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो दो तरह के हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। ठीक है जी, गैल्वानिक सेल ये वाला। अब इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये आज हम देखते हैं जी, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें से करंट गुजारा जाए, जिसमें से करंट गुजारा जाए और वो आइंस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। इट इज़, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज़ अ सब्सटेंस which converts to ions, जो आइंस बना देता है ऑन पासिंग, क्या पास करने पे? इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें से बिजली गुजारी जाए तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। कोई भी चीज़ जिसको आप लें उसमें से आप करंट गुजारें वो आइंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाए डाइल्यूट कंडीशन में और उसमें से करंट गुजारा जाए तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन और सल्फेट आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे तीन टाइप्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा है कि वो चीज़ है जो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ सारी की सारी आइंस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगी। अगर कोई चीज़
कम आइंस बनाती है, ज़्यादा आइंस नहीं बनाती, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी। और अगर कोई चीज़ आइंस बनाती नहीं, आप जितने मर्जी उसमें से करंट गुजारते रहें, वो आइंस नहीं बनाती, कोई सोल्यूशन आयन नहीं बनाता, कोई सॉल्वेंट आयन नहीं बनाता, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट एन इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे, ठीक है जी, आयोनाइजेस, जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाता है टू फॉर्म आयंस, ठीक है जी, मुकम्मल तौर पे आयनाइज होकर आयंस बना देता है, वो वाला हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, NaOH है, ठीक है जी। NaOH जब आप इसे आयनाइज करते हैं तो ये इजीली Na और OH में कन्वर्ट हो जाता है। सारे के सारे Na जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं, सारे के सारे OH अलहदा हो जाते हैं। जब आप इसमें से करंट गुजारेंगे NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से, वो सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे NaOH के मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं, ज़्यादा आयंस पैदा करें, उनको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद आ जाता है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, कंप्लीटली आयंस नहीं बनाता। ऊपर वाला हमारा वो कंप्लीटली आयंस बना रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली आयंस नहीं बनाता, सारे के सारे आयंस नहीं बनाता। जितने इसके मॉलिक्यूल हैं, हो सकता है उनमें से हाफ जो हैं वो आयंस बना दे, हो सकता है उनका 1/3 जो है वो आयंस बना दे, लेकिन सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सॉल्वेंट के, वो सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ इस शक्ल में रह जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, अगर आप उसके अगर आप आयंस बनाते हैं, ये एग्जांपल है जी हमारी, इसके आयंस अगर आप बनाएं तो इसके कुछ इस तरह आयंस बनते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे आयंस नहीं बनाता, कम आयंस बनाता है, इसीलिए इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और लास्ट पे हमारे पास है जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो आयंस देते ही नहीं है, आयंस बनाते ही नहीं है, ठीक है जी। अ सब्सटेंस, इसे अब इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विच डू नॉट गिव आयंस, ठीक है जी। ये आयंस बनाता ही नहीं है, ये ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो आयंस बनाएगा नहीं। आप इसमें से करंट गुजारें, ये आयंस बनाएगा नहीं। ऊपर वाले में से गुजार रहे थे, वो सारा ही आयंस बनाई जा रहा था, वो सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ है कम बनाता है, ज़्यादा नहीं बनाता, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और कुछ ऐसे होते हैं वो आयंस बनाते ही नहीं हैं, जो मर्जी करते रहें, जितना मर्जी करंट गुजारते रहें, तो वो होते हैं हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमारे पास है जी शुगर सोल्यूशन। अगर आपने चीनी को पानी में हल किया हो, ठीक है जी, चीनी को आपने पानी के अंदर हल किया हो और आप उसमें से करंट गुजारें, तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आयंस नहीं बनेंगे, ना ही पानी के आयंस बनेंगे। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, के वो सेल्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके बाद हमने बात की है ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वानिक, इनको हमने कल डिटेल से पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात छेड़ी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वो चीज़ होती है हमारे पास जिसमें से करंट गुजारें और वो आयंस बना दे, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हमने आयोनाइज कर दिया जी हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस में। आगे इसकी तीन टाइप्स, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और हमारे पास सारे के सारे आयंस बना देते हैं। जितने मालिक्यूल होंगे 40, 50, 60 लाख, 2 लाख जितने मालिक्यूल हैं वो सारे के सारे आयंस बना देंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो कुछ बनाते हैं आयंस और कुछ नहीं बनाते। जैसे एसिटिक एसिड है, कुछ आयंस इस तरह के एसीटेट और हाइड्रोजन आयंस बनाएगा, ज़्यादा नहीं बनाएगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस बनाते ही नहीं हैं, जितना मर्जी उनमें से करंट पास किया जाए, जैसे कि शुगर सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और उसकी टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।